नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। योगी कैबिनेट की बैठक आज कई बड़े फैसले होंगे। सबसे ज़्यादा नज़र इस वक्त उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों को है, अभ्यर्थियों को है, कैबिनेट की हर उस बैठक पर जिस पर उम्मीद है कि कहीं कोई ना कोई भर्ती पर निर्णय हो सकता है। हालांकि वीडियो बना चुका हूँ, फिर से बताऊंगा एक बार, पहले खबर पूरी पढ़ लेते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें विभिन्न विभागों के 2 दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसमें औद्योगिक विकास, आईटी, नगर विकास, गृह, लोक निर्माण, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा विभाग प्रमुख है। कई नीतियों के मसौदे में संशोधन भी होना है। डिफेंस कॉरिडोर नीति को पास कराया जाएगा। औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीतियों में बदलाव भी कराया जाएगा। कानपुर आईआईटी में मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा 50 करोड़ रुपए का अंशदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके लिए भी चलाई जा रही उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार योजना में कुछ परिवर्तनों को मंजूरी भी दी जाएगी। अब इस पूरी बैठक में आपने सुना कहीं पर भी भर्ती को लेकर कोई बात नहीं की गई है, लेकिन एक बात जो कही गई है वो कही गई है कि कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला है हर क्षेत्र में। अब आप जब इस पूरे लेख को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें शिक्षक भर्ती की कोई डायरेक्टली बात भले ना की गई हो, लेकिन उसके बावजूद आप कई प्रस्तावों को अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, लेकिन उन पर कार्य हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीतियाँ। अब देखिए, रोजगार प्रोत्साहन के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ ये भी निकल रहा है जो हमेशा ये सरकार कहती है कि आप बिजनेस करिए, आप मुद्रा लोन लीजिए, आप इस तरह के कार्यों में लगिए और लोगों को नौकरी दीजिए। तो ये भी रोजगार प्रोत्साहन है। और रोजगार प्रोत्साहन देखा जाए तो ये भी होता है कि हम भर्तियों पर कार्य करें, शुचिता बनाएं एंड ऑल, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। देखिए, मैंने आपको साफ साफ बता दिया है, खासकर यहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात हो रही है, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो। हर भर्ती का अभी फ़िलहाल कोई भविष्य नहीं है। अगर आप इस उम्मीद में हैं कि 2 महीने में, 3 महीने में कोई भर्ती आ रही है, तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। कई बार बोल चुका हूँ, फिर से बोलूँगा, उसके पीछे कारण समझ लीजिए। आप जानते हैं कि अब प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक सभी भर्तियों को एक आयोग द्वारा किया जाएगा, जो कि बनाया गया है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक हो गई बात। उसमें सदस्यों की पूर्ति अब लगभग हो चुकी है। तो सबसे पहला आदेश जो शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया गया है वो ये है कि भाई, सबसे पहले तो आप एक नियमावली बनाइए। उस नियमावली को सही ढंग से बनाइए कि उसमें कहीं कोई भी लूप होल ना निकले जिसकी वजह से भर्ती फंसे। दूसरा, सबसे पहले जो कहा गया है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को करवाना, जो करीब शायद 1463 पद हैं, उनको पहले करवाने के निर्देश हैं। उसके बाद टीजीटी पीजीटी भर्ती फंसी हुई है, उसको करवाना है। इन दोनों भर्तियों के फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो पहले तो आप ये मान के चलिए कि इन दोनों पर कार्य होने वाला है, उसके बाद ही कोई कार्य और चीज़ों पर होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी चीज़ों पर कोई काम नहीं हो रहा है। बाकी चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, हर भर्ती के लिए एक नियमावली तैयार करने का निर्देश साफ साफ जारी हो चुका है मुख्यमंत्री आवास नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय से, जिस पर कार्य चल रहा है। लेकिन जो पहला एजेंडा इस वक्त आयोग के पास है वो ये दो फंसी हुई भर्तियों को क्लियर कराना, इनका पेपर करवाना, क्योंकि ये फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसलिए फ़िलहाल प्राथमिक की भर्ती अभी 2, 3 या 4 महीने में नहीं मिलने वाली, लेकिन आएगी ज़रूर। इसके आसार चुनाव ने दे दिए हैं। और देखिए, आपके बहुत से तथाकथित नेता हैं जिनके मैं पोस्ट या कहीं ना कहीं कुछ पढ़ता रहता हूं, जिसमें उनका साफ साफ कहना है कि सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी भर्ती आ रही है। देखिए, फ़िलहाल अभी ऐसी कोई भी खबर मार्केट में मौजूद नहीं है, ये ज़बरदस्ती बनाई जा रही है। मेरे सोर्सेस के अकॉर्डिंग जितना मेरे पास जानकारी आई है, आएगी भर्ती ज़रूर, लेकिन बहुत बड़ी भर्ती उम्मीद मत रखिएगा। 97,000 की भर्ती नहीं हो सकती, इसकी उम्मीद आप मान के चलिए,
क्योंकि कभी भी सरकार एक बार में पिटारा खाली नहीं करती है। अब आप लोग कहेंगे कि 69,000 और 68,500 की तो इतनी बड़ी-बड़ी भर्तियाँ आई, 72,000 भी एक भर्ती आई, तो बिल्कुल आई। देखिए 72,000 भर्ती सरकार की नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात 69 और 68,500 जो भर्ती हुई उसके पीछे कारण आपको पता होना चाहिए कि वो कोर्ट का ऑर्डर था। कोर्ट ने कहा था कि अगली 2 भर्तियों में इनको मौका देकर इनका जो शिक्षा मित्र थे उनका समायोजन करने का प्रयास करिए। तो वो 2 भर्तियों में बाँटना था। उन्हीं की पोस्ट थी जिनको पहले शिक्षा मित्र को सहायक बनाकर फिर से शिक्षा मित्र बनाया था। तो वो थोड़ा-सा एक मैटर ऐसा था कि बड़ी भर्ती बनना लाज़मी था। उम्मीद 50 तक तो हम कर सकते हैं, लेकिन 70, 75 और 90 की तो उम्मीद नहीं दिखती है फ़िलहाल। लेकिन देखिए, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सटीक आकलन करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि काफ़ी कुछ चुनाव तय करता है। चुनाव ने अब की बार जो धक्का दिया है, उससे गाड़ी तो खिसक गई है आगे। अब ये देखने वाली बात है कि वो कितनी खिसकी है, किस स्तर पे खिसकी है। अभी और चुनाव लगे हैं, आप देख सकते हैं कि अभी हरियाणा में चुनाव है, अभी महाराष्ट्र में चुनाव है। अगर वहाँ पर सरकार को जीत मिलती है, तो थोड़ा-सा ये स्ट्रॉन्ग होने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर वहाँ भी गड़बड़ होता है मामला, तो मान के चलिए कि फिर ये लीनिएंट होंगे और ज़्यादा। सरकार पूरा प्रयास करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार पूरा प्रयास करेगी, योगी सरकार पूरा प्रयास करेगी कि जो छवि पेपर लीक ने बिगाड़ी है, जो छवि पेपर ना होने ने बिगाड़ी है, इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश में भी महायुद्ध होगा। तो बस उम्मीद लगाइए और एक प्रयास ज़रूर करिए कि जो आपके नेता कथित हैं, उनको बोलिए कि भाई केवल मैसेजबाजी या फिर इधर-उधर डालने से ज़्यादा अच्छा ये है, आप जाएँ और नेता, मंत्री, विधायक सबसे बात करके जो ये बातें हैं इनको कागज़ में उतार लें, तो ही काम होगा। क्योंकि दूर से नेता कोई नहीं बनता, जाना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है, तभी आप नेता बनते हैं। तो योगी कैबिनेट की बैठक आज है। फिलहाल कोई भर्ती की बात नहीं दिख रही है, लेकिन कोई भी बात दिखेगी तो वो आपको देखने के लिए मिलेगी। कहाँ देखने के लिए मिलेगी? इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगी, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए, और कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद।